हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम त्रिकोणमिति के अगले टॉपिक को समझेंगे जो है कि पूरक कोण। तो अगर आप आज 10 मिनट हमें सुनते हैं, हमारे वीडियो को 10 मिनट तक बिना स्किप किए आप देखते हैं, तो फिर आपके इस टॉपिक की सारी प्रॉब्लम स्किप हो जाएंगी। कोई समस्या इस टॉपिक से फिर आपको नहीं आएगी। तो ध्यान से बस 10 मिनट रुक करके सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो बिना समय आपका बर्बाद किए हम अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण, तो पूरक कोण को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं? तो जब हम दो कोणों को जोड़े और उन दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रखे होंगे या कक्षा 9th में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो पूरक कोण क्या है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होने पर दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो कोणों को हम जोड़े और उनका योगफल अगर 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। समझने के लिए मान लीजिए आपके पास 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो 65 डिग्री का अगर हमें पूरक कोण पता करना है तो हम इसको क्या करेंगे? 90 में से आप क्या करिए? 65 को घटा दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 90 में से अगर हम 65 को घटाएं तो कितना आएगा? 25 डिग्री। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर मैंने इस 65 में 25 जोड़ा तो 65 में 25 जोड़ने पे 90 आ जाएगा। तो इस 65 का पूरक 65 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 25। और 25 में अगर 65 में 25 जोड़ने पे 90 हो रहा है तो 25 में 65 जोड़ेंगे तब भी 90 होगा। तो 65 का पूरक अगर 25 है तो 25 का पूरक क्या होगा? फिर 65 होगा। इसका पूरक क्या होगा? 65। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम लिखें अगर, तो मान लीजिए अगर हमारे पास ए और बी दो कोण हैं, तो ए और बी को अगर आप जोड़ते हो और 90 डिग्री हो जाता है तो ए का पूरक क्या होगा? ए का पूरक हो जाएगा बी, और बी का पूरक क्या होगा? तो बी का पूरक हो जाएगा ए। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ए बी का पूरक है तो बी का पूरक फिर ए होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और निकालने के लिए मान लीजिए आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है, तो बी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ए अगर दिया तो बी कैसे निकालेंगे? तो ए को घटा देंगे तो हमें 90 में से तो हमें बी मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया, 65 हमें दिया था, 65 का पूरक पता करना था, तो 65 में से 90 में से 65 घटाएंगे 25। ये जो 25 आ रहा है यही इस 65 का क्या हो जाएगा? पूरक। अब मान लीजिए हमारे पास 37 डिग्री है और हम पूछ दें 37 का पूरक क्या होगा ना, तो 37 का पूरक आप कैसे निकालेंगे? 90 में से आप 37 को घटाएंगे, कितना आएगा? 53 डिग्री। तो 37 का पूरक कितना आ जाएगा? 53। ऐसे ही 53 का पूरक क्या हो जाएगा? 37। तो अब ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि पूरक क्या है, पूरक कैसे निकालते हैं। जब एक कोण हमें दिया हो और उसका पूरक पूछे तो हम 90 में से उसको घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा उसका क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। तो आइए, जब आप पूरक कोण समझ लिए तो अब उसके बाद हम समझते हैं कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखे जाते हैं। तो ध्यान से पहले एक बात को समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम कह देते हैं ए बी सी। ए समकोण त्रिभुज है जिसमें ए वाला कोण 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि अगर तीनों कोणों को हमने जोड़ा तो 180 डिग्री आएगा। मतलब अगर मैंने ए को, बी को और सी को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब मुझे बी पता है कि बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब a प्लस बी को हमने रख दिया 90 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। 90 को उधर घटाइए तो कोण a प्लस कोण c कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90। अब घटाएंगे तो आपके पास ये 90 आ जाएगा। तो कोण a प्लस कोण c कितने आ जाएंगे? 90। हम जानते हैं a b c तीनों को जोड़ेंगे 180 होगा। उसमें b 90 है, b को अगर हम 90 रखते हैं और फिर b को हम जब उधर घटाएंगे तो बचेगा a प्लस सी कितना आ जाएगा? 90। तीनों 180 है, अगर ये 90 हो गया तो ये और ये कितने होंगे? फिर मिला के 90 होंगे। अब अगर मेरे पास ये कोण a थीटा हुआ, अगर ये कोण थीटा हुआ तो हम देख पा रहे हैं a और c को जोड़ने पे 90 आ रहा है। मतलब a और c एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।
क्यों? क्योंकि जब दो कोणों को जोड़ते हैं 90 आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो कोण ए और कोण सी एक दूसरे के पूरक है। अगर ये पूरक है और अगर उसमें मुझे ए पता है, जैसे मैंने मान लिया कि ए का मान थीटा है, तो जब ए कोण ए अगर हमारे पास थीटा है तो यहाँ पर हम ए को थीटा रखेंगे, थीटा, अब कोण सी बराबर 90, तो कोण सी कैसे हम निकालेंगे? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोण सी क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 माइनस थीटा। मतलब ए कोण अगर थीटा है तो ये कोण थीटा, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों, ये थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के पूरक हैं। अब हमें क्या करना है, ये चीज अगर आप समझ गए तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कोण के लिए ना, इस कोण के लिए जो 90 माइनस थीटा वाला कोण है, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब हम उसको शुरू करें। सबसे पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम उसको आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं क्या कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो कोण के साथ किस तरह का संबंध रखता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री है। बी कैसा है? समकोण है। अब इस ए एंगल को मैं मान लेता हूं कि ये थीटा है मेरे पास, तो और ये तो 90 डिग्री है। तो हमने आपको ये चीज बता रखी, अभी पीछे ही बताया जस्ट, कि अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा हमारे पास? ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा हमारे पास? 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा डिग्री हमारे पास हो जाएगा ये चीज। तो हम इस कोण के लिए सारी चीजें अब हम निकालेंगे, साइन कॉस टेन, और इसके लिए भी निकालेंगे। अब फिर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या संबंध आ रहा है। तो सबसे पहले हम कोण थीटा के लिए लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो जब कोण हम थीटा लेंगे तो लंब हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम थीटा के लिए लिख रहे हैं ना, तो इस थीटा के सामने लंब हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास आधार हो जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। अब हम जानते हैं साइन थीटा हमें लिखना है, तो साइन थीटा क्या आता है? लंब। लंब कितना है? देखिए इसमें थीटा के लिए लंब है BC ना, तो हम यहाँ लिखेंगे BC बटा कर्ण। कर्ण कितना है? तो कर्ण हमारे पास AC है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AC। इसी तरह अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो कॉस थीटा अगर हम लिखें तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण लिखते हैं। कॉस में क्या लिखा जाता है? आधार बटा कर्ण। तो थीटा के लिए आधार क्या है हमारे पास? AB, तो आधार हम लिखेंगे AB। कर्ण कितना आप लिखेंगे? AC, तो कर्ण हम लिखेंगे AC। ये हमारे पास आ जाएगा AB बटा AC। इसी तरह अगर मैं निकालूं tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? BC, आधार कितना है? AB, तो ये हो जाएगा BC बटा AB। और इसी तरह अगर हम cot थीटा लिख दें तो cot थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? आधार बटा लंब। आधार कितना है? AB, लंब कितना है? BC। या कह लीजिए tan का उल्टा cot हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आधार AB हो गया और लंब BC हो गया, ये चीज होगी। ठीक है, अब इतनी वैल्यू को अभी हम देखते हैं, उसके बाद सेक कॉसेक की चीजें आप खुद कर लेंगे। तो इसके लिए हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं पूरक कोण 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो जब हम इस वाले कोण के लिए, हमने थीटा के लिए सारी चीजें देख ली, थीटा के लिए साइन इतना, कॉस इतना, टेन इतना, कॉट इतना आ गया। अब हम देखते हैं कि 90 माइनस डिग्री, इस वाले 90 माइनस थीटा डिग्री वाले कोण के लिए सारी चीजें क्या आ रही हैं। तो अब इसको हम हटाते हैं। अब हमें थीटा के लिए नहीं बल्कि किसकी बात करनी है? 90 माइनस थीटा की बात करनी है। तो 90 माइनस थीटा को अगर आप कोण लेते हैं तो ये फिर बन जाएगा अब हमारे पास क्या? लंब। ये चीज क्या बन जाएगी हमारे पास? ये वाली साइड आधार बन जाएगी, ये वाली साइड कर्ण थी, कर्ण ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहां से हम लिखते हैं साइन कोण कौन सा हमने लिया है? 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा।
इसके लिए ना, साइन 90 माइनस थीटा के लिए लिखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, तो साइन है तो लंब, अब लंब क्या हो चुका है इसमें, 90 माइनस थीटा के लिए लंब ए बी हो चुका है, तो यहाँ पर हम लंब बटा कर्ण लिखते हैं साइन के लिए, तो साइन के लिए लंब की वैल्यू हो गई कितनी, ए बी, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, ए सी। इसी तरह अगर मैं लिख दूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार अब कितना दिख रहा है आपके पास, बी सी, आधार कितना दिख रहा है, 90 माइनस थीटा के लिए आधार बी सी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम बी सी बटा क्या लिखेंगे, ए सी, कर्ण कितना है, ए सी। कॉस के बाद आप क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना हो गया है, ए बी, आधार कितना है, बी सी, बी सी। और यहाँ पर इसी तरह से हम कॉट भी निकाल लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, तो कॉट होता है आधार बटा लंब, आधार कितना है, बी सी, आधार कितना है, बी सी, लंब कितना है, ए बी, ठीक है। अभी जो इतनी चीजें आपने लिख ली हैं, तो अब इन चीजों को ध्यान से देखिए, इसमें जो साइन थीटा आया है, ठीक है, इसमें साइन थीटा के वैल्यू पे ध्यान दीजिए, तो इसमें आप देख रहे होंगे साइन थीटा बी सी बटा ए सी आया है। इसमें देखिए ऐसा कौन सा रेशियो जो बी सी बटा ए सी आया हो, तो आप देख पा रहे हो कि ये भी बी सी बटा ए सी आया है, ये वाली वैल्यू भी कितनी आई है हमारे पास, बी सी बटा ए सी। तो हम देख रहे हैं जो साइन थीटा बी सी बटा ए सी आ रहा है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी बी सी बटा ए सी आ रहा है, तो इनकी जो राइट साइड है, राइट साइड सेम है, तो ये लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जो हमें दिख रहा है, इससे अगर हम देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि दाहिने साइड इनके क्या है, बराबर है, तो बाएं साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं इससे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। फिर देखिए इसमें कॉस में आते हैं तो ये ए बी बटा ए सी लिखा हुआ है। अब देखिए कौन सा ऐसा रेशियो इस तरफ जो ए बी बटा ए सी लिखा हो, तो ये लिखा हुआ है ए बी बटा ए सी। इधर कॉस थीटा ए बी बटा ए सी है, इधर साइन 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए सी है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा वाली वैल्यू ये साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हमारे पास लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा ए बी बटा ए सी है, साइन 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए सी है, तो दोनों ए बी बटा ए सी है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा के, सॉरी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद tan वाले में देखिए, tan वाले में एक कितनी आ रही है साइड, बी सी बटा ए बी। इसमें देखिए कौन सा बी सी बटा ए बी लिखा है, तो इन सब में तो नहीं लिखा है, यही दो बच रहे हैं इसमें देखिए, तो यहाँ बी सी बटा ए बी लिखा है, तो यहाँ भी बी सी बटा ए बी, यहाँ भी बी सी बटा ए बी। तो यहाँ वैल्यू क्या है, tan थीटा, यहाँ कितनी है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है ये कितने के बराबर हो जाता है, tan थीटा के। और सेम चीज फिर यहाँ से आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, तो ये चीज जो है ये tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के। और इसी तरह से अगर आप निकालेंगे तो दो और वैल्यू बच रही हैं, जो जिसमें एक बच रहा है सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा के बराबर, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा के बराबर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो पूरक कोण और कोण के बीच जो संबंध है वो हम यहाँ पर लिख लिए। अब बात आई कि इन्हें हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये सारी चीजें नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इनको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, कि कैसे आप पूरक कोण और कोण के बीच जो रिलेशन होता है उनको आप कैसे याद रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये चीजें आप समझिए कि अगर हमारे पास साइन है तो साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। कब, पूरक कोणों के लिए अप्लाई होगा, 90 डिग्री वाले एंगल के लिए चीजें अप्लाई होंगी, पहली बात आप ध्यान में रखिएगा। अपर क्लास में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 180 और 360 की चीज, साथ साइन साइन में रह रहा है, कॉस कॉस में रह रहा है, टेन टेन में रह रहा है, ठीक है। लेकिन 90 या 270 के साथ जो है ये चीजें बदल रही हैं, साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में जा रहा है। तो हमें अभी अपर क्लास के लेवल पे नहीं समझना है, हमें बेसिक क्लास 10th में जो दे रखा उसकी बात कर रहे हैं, हम पूरक कोणों के लिए बात कर रहे हैं, उनको हम समपूरक कोण कहते हैं जो 180 वाले होते हैं।
तो हम पूरक कोणों की बात करें तो पूरक कोणों में जो होता है कि साइन चला जाता है कॉस में, कॉस चला आता है साइन में। अभी ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब हम क्लियर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो ये कॉस थीटा लिखा जाएगा। साइन किस में चला जाएगा? कॉस में, और कॉस साइन में। इसका मतलब कि अगर साइन तो हो गया ना, कॉस, अगर मेरे पास कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये किस में लिखेंगे फिर हम? साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन। तो याद रखिएगा साइन कॉस में, कॉस साइन में जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला याद रखेंगे हम क्या, कि अगर हमारे पास tan है ना, तो tan जाएगा कॉट में, और कॉट किस में जाएगा? tan में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कहने का मतलब ये हुआ कि tan 90 माइनस थीटा अगर आपको लिखा है तो आप इसे कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। tan है तो कॉट में जाएगा। अगर कॉट में लिखा है, कॉट 90 माइनस थीटा लिखा है तो इसे फिर आप tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो ये चीज हो गई हमारे पास। और थर्ड हम याद रखेंगे कि सेक जो होता है, सेक जाता है कौसेक में ना, और कौसेक आता है सेक में। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक अगर आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा कौसेक थीटा, ठीक है। और अगर कौसेक लिखा हुआ है आपके पास, कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है तो फिर ये बन जाएगा सेक थीटा। तो अगर आप इतनी वैल्यू याद रखते हैं तो फिर एक्सरसाइज जो है आपकी ना, एक्सरसाइज 8.3 इसी पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ध्यान से अगर आप बिना चीज़ों को स्किप किए सारी चीज़ों को आपने सुना होगा, कापी कलम से नोट किया होगा, तो कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। बस आप इन चीज़ों को याद रखिए तो सवालें हम अपने आप बना लेंगे। मेन बात है कि ये सारी चीज़ें आपको साइन कॉस और कॉस 90 ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। पूरक कोण किस तरह से निकालते हैं, ये दो बातें अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चंस को, इनके बेस्ड पे आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।